अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दें। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। हमें जो क्वेश्चंस गिवन है इनको हमने फैक्टराइज करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, इसका जो हमें पार्ट नंबर 1 गिवन है, बेसिकली हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। वो हम कैसे करेंगे? जो हमें सबसे पहले -3 गिवन है ना, इसको हम -2 और -1 में चेंज कर देंगे। यानी कि अगर हम -2 और -1 को प्लस करें, ये दोबारा हमारे पास -3 आ जाएगा। ठीक है ना। सिंपल जो -3 है इसको हमने सिंप्लीफाई करके -2 और -1 की फॉर्म में चेंज कर लिया। जो फर्स्ट वाली 3 वैल्यूज़ है ना, इन तीनों की दोनों साइड पे हम ब्रैकेट्स लगा लेंगे। ठीक है ना। और -1 को हम बाहर लिख लेंगे। अब अगर हम ये जो हमें गिवन है x की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 इंटू 2। इसी तरह जो हमें गिवन है 1 ओवर x की पावर 4, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 ओवर x की पावर 2 होल की पावर 2। नेक्स्ट हमें -2 गिवन है, इसको हम लिख लेंगे। -2 के बाद अगर हम लिखें x की पावर 2 इंटू 1 ओवर x की पावर 2, तो इससे कोई क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो बटे के नीचे x की पावर 2 है, ये इस वाले x की पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारा दोबारा आंसर -2 आ जाएगा। ठीक है ना। बस जो हमें ये वाली 3 वैल्यूज़ गिवन है ना, इनको हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया। बाहर हमारे पास -1 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ है ना, बेसिकली ये वाला फार्मूला बन रहा है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर -2 फार्मूले का, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर, सेकंड वैल्यू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अगर हम इस फार्मूले को क्लोज करें, जो कि हमें गिवन है a माइनस बी होल की पावर 2, यानी कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू होल की पावर 2। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू x की पावर 2 है, इसको हम पुट कर लेते हैं, माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद b की जगह, यानी कि सेकंड वैल्यू लिखेंगे 1 ओवर x की पावर 2 होल की पावर हम 2 लिख लेंगे। और ये जो हमें -1 गिवन है, इसको हम हमें पता है सिंपल 1 जो हमें गिवन होता है, इसकी कोई भी हम पावर लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, 1 की पावर, दोबारा आंसर 1 ही आता है। ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है फर्स्ट वैल्यू की, तो माइनस के बाद जो हमें 1 गिवन है, इसकी अभी हम स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास एक फार्मूला की शेप बन जाएगी, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है ना। तो फर्स्ट वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं x की पावर 2 माइनस 1 ओवर x की पावर 2 है, जिसका स्क्वायर गिवन है। उसके बाद माइनस, और माइनस के बाद सेकंड वैल्यू 1 का स्क्वायर गिवन है। अगर हम इस फार्मूले को ओपन करें, तो फर्स्ट वैल्यू जो कि हमें गिवन है x की पावर 2 माइनस 1 ओवर x की पावर 2, एक दफ़ा इसके साथ प्लस आएगा और सेकंड वैल्यू आएगी, यानी कि 1 आ जाएगा। और एक दफ़ा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आएगी x की पावर 2 माइनस 1 ओवर x की पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास माइनस आएगा, माइनस के बाद सेकंड वैल्यू b आएगी, यानी कि ये जो हमारे पास यहाँ पे 1 है, ये वाला आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो फार्मूलाज आपके सामने लिखे हैं ना डॉट वाले, इनको आपने क्वेश्चन में नहीं लिखना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि किस स्टेप पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें, यहाँ से सिंपल हम 3 को कॉमन लेते हैं, बाकी वैल्यूज हमारे पास रह जाएंगी x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4। ठीक है ना। इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करना है। सिंपल जो हमें x की पावर 4 गिवन है, इसको लिख लेते हैं x की पावर 2 होल की पावर 2। इसी तरह जो हमें गिवन है 4y की पावर 4, इसको भी हम लिख लेते हैं 2y की पावर 2 होल की पावर 2। अब जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू है ना स्क्वायर के नीचे, यानी कि x की पावर 2, और सेकंड वैल्यू स्क्वायर के नीचे 2y की पावर 2, इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपल हमने 2 से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि हमें ये वाला फार्मूला रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हमें गिवन है फर्स्ट वैल्यू यानी कि a, तो वो तो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है एक्स स्क्वायर। इसी तरह सेकंड वैल्यू हमें गिवन है b, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 2y की पावर 2, हमें रिक्वायर्ड है 2ab। सिंपल जो हमें फर्स्ट वैल्यू गिवन है a और सेकंड वैल्यू b, ठीक है ना, जो कि क्वेश्चन के मुताबिक एक्स स्क्वायर और 2y स्क्वायर है, इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 4x की पावर 2 y की पावर 2। सिंपल इसको हम जो हमें इक्वेशन गिवन है ना ये वाली, इसमें हम ऐड भी कर देंगे, यानी कि प्लस भी कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस भी कर देंगे। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसको ऊपर वाली इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो फर्स्ट पे 3 वैल्यूज़ है ना, यानी कि x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2 y की पावर 2, इसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं और लास्ट वाली वैल्यू को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है ना।
ये दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरह बन जाएगा, यानी कि x की पावर 4 को हम लिखेंगे x की पावर 2 होल की पावर 2। इसी तरह 4y की पावर 4 को लिखेंगे 2y की पावर 2 होल की पावर 2। और जो हमें गिवन है 4x की पावर 2y की पावर 2, इसको हम लिख लेंगे 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू 2y स्क्र, ठीक है ना। और लास्ट वाली वैल्यू हम एज इट लिख लेंगे। अब ये जो वैल्यूज़ है ना ब्रैकेट्स के अंदर, बेसिकली ये एक फार्मूला की शेप बन रही है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि 2 के साथ जो फार्मूले में 2 होता है उसके साथ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस आएगा। और सेकंड वैल्यू 2y का स्क्वायर आ जाएगा और होल की पावर क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। और लास्ट में जो वैल्यू थी ना माइनस लिखेंगे, और माइनस के बाद जो हमें वैल्यू गिवन थी 4x की पावर 2y की पावर 2, तो ये हमारे पास इसका अगर हम स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 2xy होल की पावर 2, ठीक है ना। दोबारा हमारे पास यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर जो कि हमें गिवन है x की पावर 2 प्लस 2y की पावर 2, ठीक है ना। माइनस के बाद हमारे पास सेकंड वैल्यू गिवन है 2xy, यानी कि ये b की वैल्यू है, ठीक है ना, इसका भी स्क्वायर गिवन है। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे आता है फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है x की पावर 2 प्लस 2y की पावर 2। सिंपल x की पावर 2 प्लस 2y की पावर 2 लिखेंगे, उसके बाद माइनस लिखेंगे और माइनस के बाद सेकंड वैल्यू b लिखेंगे, जो कि क्वेश्चन के मुताबिक हमें गिवन है 2xy, ठीक है ना। उसके बाद सिंपल दोबारा फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, सेंटर में प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद सेकंड वैल्यू यानी कि b जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 2xy वो लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सिंपल यहाँ पे जो हमें गिवन है ना 3a स्क्र बी स्क्र, ठीक है ना, इसको हमने चेंज करना है 4a स्क्र बी स्क्र माइनस a स्क्र बी स्क्र, यानी कि प्लस 4 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस 4 माइनस 1 करें, दोबारा हमारे पास 3 आ जाएगा, साथ में a स्क्र बी स्क्र आ जाएगा। तो इसको हम सिंपल एक्सपेंड करके हमने लिखा है, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास माइनस a स्क्र बी स्क्र है ना, इसको अलग करके लिख लेंगे और बाकी पहली दो वैल्यूज़ और लास्ट वाली वैल्यूज़ इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे, ठीक है ना। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है जो कि नीचे लिखा भी हुआ है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर जो कि हमारे पास होगी a का स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर लेंगे, b की वैल्यू होगी 2b स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन के मुताबिक प्लस 2 आएगा, प्लस 2 के बाद फर्स्ट वैल्यू यानी कि a स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। और सेकंड वैल्यू जो कि हमारे पास है 2b स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। और लास्ट पे जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम एज इट नीचे लिख लेंगे। सिंपल ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इनका फार्मूला क्लोज करें, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी a का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद प्लस आएगा क्योंकि हमारे पास फार्मूले में 2 के साथ क्या है प्लस, और उसके बाद सेकंड वैल्यू आएगी 2b स्क्वायर और होल की पावर क्या आ जाएगी 2, ठीक है ना। उसके बाद सिंपल जो हमारे पास वैल्यू है माइनस के बाद a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखे ये आ जाएगा ab होल की पावर 2, ठीक है ना। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास अगर कंसीडर करें a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है, ठीक है ना, और सेकंड वैल्यू ab है। तो अगर इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो फर्स्ट वैल्यू यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर आ जाएगा, साथ में एक दफ़ा माइनस आएगा सेंटर में, दोनों वैल्यूज़ के पहली और दूसरी वैल्यू दोनों के दरमियान में एक दफ़ा माइनस आएगा और दूसरी दफ़ा हमारे पास प्लस आएगा, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस पार्ट का भी हमने सबसे पहले स्क्वायर कंप्लीट करना है, ठीक है ना। सिंपल जो हमें सबसे पहले वैल्यू गिवन है 4x की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 2x की पावर 2 होल की पावर 2, ठीक है ना। और इसी तरह प्लस के बाद जो 81 गिवन है इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2। सिंपल इस फॉर्म में हमने चेंज करना है, तो जो हमें फर्स्ट वैल्यू गिवन है ना 2x की पावर 2 और सेकंड वैल्यू गिवन है 9, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 36x की पावर 2। इसको हम जो हमें वैल्यू गिवन है ना ये वाली, यानी कि 2x की पावर 2 होल की पावर 2 प्लस 9 की पावर 2, इसके साथ हम इस वैल्यू को ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है ना। तो जो हमारे पास पहली 3 वैल्यूज़ होंगी ना इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, तो इनके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं जो कि आ जाएगा 2x की पावर 2 होल की पावर 2, ये सिंपल एज इट नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये भी इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी और ये हमारे पास आ जाएगा 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू जो कि हमें गिवन है 2x की पावर 2 और सेकंड वैल्यू जो कि हमें गिवन है 9, ठीक है ना। यानी कि इन वैल्यूज़ को दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास दोबारा आ जाएगा 36x की पावर 2। सिंपल इसको हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फार्मूला आया ना बेसिकली ये सिंपल इक्वल होगा फर्स्ट वैल्यू जो कि हमें गिवन है 2x की पावर 2, उसके बाद सेकंड वैल्यू जो कि हमें गिवन है 9 और होल की पावर 2 आ जाएगा। लास्ट पे जो हमें गिवन है 36x की पावर 2, इसका अगर हम स्क्वायर क्लोज करें ये आ जाएगा 6x होल की पावर 2।
अब यहाँ पे भी हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं ये वाला, तो ये हमारे पास आंसर इक्वल आ जाएगा 2x की पावर 2 प्लस 9 माइनस 6x, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2x की पावर 2 प्लस 9 प्लस 6x। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। तो सिंपल ये जो हमें गिवन है ना x की पावर 2, ठीक है ना, इसके साथ प्लस है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 10x की पावर 2 माइनस 9x की पावर 2, यानी कि प्लस 10 माइनस 9 करेंगे दोबारा हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा, साथ में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमने बेसिकली सिंपल प्लस एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड करके इन दो वैल्यूज़ की फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है ना माइनस 9x की पावर 2, इसको हम अलग कर लेंगे और बाकी जो हमारे पास पहली दो वैल्यूज़ और आखिरी वैल्यू इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इनके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो कि हमें गिवन है x की पावर 4, इसको लिख लेते हैं x की पावर 2 होल की पावर 2। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू गिवन है 25, इसको लिख लेते हैं 5 की पावर 2, और हमें पता है सेकंड वैल्यू का स्क्वायर के बाद हमारे पास आ जाता है प्लस 2ab, ठीक है ना। तो प्लस 2 फार्मूले का लगाएंगे, उसके बाद a वाली वैल्यू लगाएंगे यानी कि फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर, और उसके बाद सेकंड वैल्यू जो कि हमें गिवन है 5, ठीक है ना। लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा 9x की पावर 2। सिंपल ये जो हमारे पास पहली वैल्यूज आई है ना, इनके ऊपर ये वाला फार्मूला बन जाएगा, यानी कि x की पावर 2 प्लस 5 होल की पावर 2 आ जाएगा, और लास्ट वाली वैल्यू जो कि हमें गिवन है 9x की पावर 2, अगर हम इसका स्क्वायर क्लोज करें ये आ जाएगा 3x होल की पावर 2, ठीक है ना। इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लें जो ऊपर वाले क्वेश्चन पे अप्लाई किया था। आंसर हमारा आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 5 माइनस 3x इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 5 प्लस 3x। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी सिंपल जो हमें गिवन है ना प्लस 4x की पावर 2, इसको हमने दो वैल्यूज़ की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि इसको एक्सपेंड करके दो वैल्यूज़ लिखी है इसकी जगह। एक वैल्यू लिखी है प्लस 8x की पावर 2 और दूसरी वैल्यू लिखी है माइनस 4x की पावर 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास माइनस 4x की पावर 2 आया ना, इसको हमने अलग करके लिख लिया और बाकी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया। इनके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी x की पावर 2 होल की पावर 2 प्लस 2 फार्मूले का, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू x की पावर 2 और सेकंड वैल्यू जो कि हमें 16 गिवन है, ये हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 4 हमारे पास सेकंड वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे भी सेकंड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, और साथ में माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इनका फार्मूला क्लोज कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमें पता है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद प्लस आएगा क्योंकि 2 के साथ प्लस है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास सेकंड वैल्यू जो कि हमारे पास 4 है वो लिखेंगे और होल की पावर 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये जो हमारे पास माइनस है, माइनस आएगा और 4x स्क्वायर, इसका अगर हम स्क्वायर क्लोज करेंगे आ जाएगा 2x होल की पावर 2। इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लें, हमारे पास ये वाली दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चारों पार्ट्स को हम बहुत डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, या कोई भी इक्वेशन आपको गिवन होगी आपने कैसे उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, या फैक्टराइज करना है। इसके लिए ये देखें कुछ इक्वेशंस हैं, इनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इसमें से जो हमें b की वैल्यू गिवन है ना, यानी कि क्वेश्चन के मुताबिक 14, इसको हमने दो वैल्यूज़ में चेंज करना होता है। हम इनको नेम दे लेते हैं, दोनों वैल्यूज़ को जो हमने फाइंड अप करनी है उनको नाम दे लेते हैं b1 और b2 का। ये वैल्यूज़ कैसे आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में जो b है इसकी जगह दो कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है ना। तो सिंपल आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन में a गिवन होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको c से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। उसका जो आंसर आएगा उसको हम h का नेम दे लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हमने कोई सी ऐसी दो वैल्यूज़ लेनी है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा h आंसर आए, यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया था वही हमने जो दो वैल्यूज़ सेलेक्ट की हैं उनको भी मल्टीप्लाई करने से आंसर आए। और इसी तरह उन दो वैल्यूज़ को जो हमने सेलेक्ट की हैं जिनको ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया था नीचे हम प्लस करेंगे तो अगर वो इक्वल आ गई b के, ठीक है ना। यानी कि दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने से आंसर आना चाहिए b और दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए h, ठीक है ना। तो वो हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी जो हमने क्वेश्चन में इस्तेमाल करनी होगी। जैसे कि नीचे हम चलते हैं, हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48।
तो यहाँ पे देख लें एक्स स्क्वायर के साथ हमें कोई वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है ना, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा 1, ठीक है ना, ए की जगह क्या होगा 1। तो हमने सिंपल सबसे पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 48। इसको हम एच का नेम दे लेते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है ना। अब सिंपल हमने जो 14x है इसकी जगह हम सिंपल लिख लेते हैं bx, यानी कि हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यूज़ हमने फाइंड अप करनी है, अभी फ़िलहाल हमें नहीं पता, तो हम उन वैल्यूज़ को नेम दे लेते हैं b1x प्लस b2x, ठीक है ना। तो अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आना चाहिए 48, और अगर हम उनको प्लस करेंगे हमारा आंसर आना चाहिए 14, यानी कि दोनों वैल्यूज़ जो हमने सेलेक्ट करनी है उनको मल्टीप्लाई करने से h आना चाहिए और दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने से b आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के मुताबिक b हमारे पास 14 है और h हमारे पास 48 है, ठीक है ना। ये वाली वैल्यूज़ को समझना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखें इस क्वेश्चन में जो हमारे पास b को मल्टीप्लाई किया था b2 से, ठीक है ना, यानी कि b1 को मल्टीप्लाई किया था b2 से, h की जो वैल्यू आ रही थी वो पॉजिटिव आ रही थी, ठीक है ना। और इसी तरह b1 प्लस b2 करने से जो b की वैल्यू थी वो भी पॉजिटिव आ रही थी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने देखना है ये एक इक्वेशन है पहली, इसी तरह ये दूसरी इक्वेशन है, ये नीचे तीसरी इक्वेशन है और नीचे चौथी इक्वेशन है। इन चारों वैल्यूज़ में चारों इक्वेशंस में से b और h दोनों कहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो पहली इक्वेशन देख लें, यहाँ पे h क्या है पॉजिटिव, और यहाँ पे b देख लें ये भी क्या है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये हमें बता रही हैं कि हमारे पास b1 भी पॉजिटिव होना चाहिए और b2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं इस इक्वेशन को मैथमेटिकल फॉर्म से हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें फर्स्ट वैल्यू जो हमने खुद से सिलेक्ट की है, यानी कि हमारा आंसर आना चाहिए, ये देखें b1 को मल्टीप्लाई करें b2 से, हमारा आंसर क्या आना चाहिए h, ठीक है ना। इसी तरह जो हमने मल्टीप्लाई की हैं वैल्यूज़, इनको अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर आना चाहिए b प्लस फॉर्म में, ठीक है ना। तो सिंपल हम खुद से वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं 48, कैसे आंसर आएगा, सिंपल सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करते हैं 1 से, ठीक है ना। तो 1 को अगर 48 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ जाता है 48, ठीक है ना। लेकिन ये जो दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की हैं अगर हम इनको प्लस करें, यानी कि 1 प्लस 48 करें, तो हमारा आंसर आ जाता है 49, लेकिन हमारा आंसर आना चाहिए क्वेश्चन के मुताबिक 14, जो कि हमें b की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। तो ये 49 आ रहा है, तो अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 48 से तो ये तो रॉन्ग होगा, ठीक है ना, यानी कि ये गलत होगा, ये वो वाली दो वैल्यूज़ नहीं होंगी जो कि हमें क्वेश्चन के मुताबिक रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम चलते हैं 2 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं 48 आंसर आ जाएगा, यानी कि h की वैल्यू आ जाएगी। अब हम चेक करते हैं क्या इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने से b की वैल्यू आती है, नहीं आती, क्योंकि 2 को 24 से प्लस करें आंसर क्या आएगा 26, तो हमें 14 चाहिए, तो ये नहीं आया, ये भी गलत होगी। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं 3 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा 48, लेकिन इन दोनों को प्लस करने से 3 प्लस 16 करने से 19 आता है, तो ये भी दोनों वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक नहीं होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं 4 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर तो आ जाएगा 48, लेकिन इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 16, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन के मुताबिक नहीं होगी। लास्ट पे चलते हैं, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 8 से आंसर आ जाता है 48, और 6 को अगर हम प्लस करें 8 से आंसर आ जाता है 14, ठीक है ना। यहाँ पे देख लें h की वैल्यू 48 थी क्वेश्चन के मुताबिक, यहाँ पे देख लें ऊपर हम चलते हैं, दो वैल्यूज ऐसी सिलेक्ट करनी थी जिनको मल्टीप्लाई करने से h आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे h क्या था 48, ठीक है ना, और वही वैल्यूज अगर हम प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए था b, यानी कि 14। तो यहाँ पे देख लें दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से 48 आ गया और दोनों वैल्यूज को प्लस करने से 14 आ गया। तो 14 की जगह अब हम ये दो वैल्यूज लगाएंगे, एक लगाएंगे 6 और इसके साथ x आ जाएगा, उसके बाद प्लस आएगा, प्लस के बाद 8 लगाएंगे और उसके बाद भी हम x लगाएंगे, ठीक है ना। तो 14 की जगह ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद सिंपलीफाई आपको करना आता है, पहली दोनों वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, उसके बाद हम प्लस लिखते हैं, प्लस के बाद हम लास्ट वाली दोनों वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। फर्स्ट वाली दोनों वैल्यूज में से x कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x प्लस 8, यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, 6 को कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x प्लस 8, यहाँ पे भी x प्लस 8 मौजूद है, यहाँ पे भी x प्लस 8 मौजूद है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ पे प्लस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 6। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे +14x गिवन था, लेकिन यहाँ पे -21x गिवन है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? सिंपल वही तरीका है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखी हुई है। सिंपल ये देखें, ax² + bx + c, ठीक है ना। a को सबसे पहले c से मल्टीप्लाई करना है, हमारा जो आंसर आएगा ना h, वही हमने कोई सी ऐसी दो वैल्यूज सेलेक्ट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से h आए, ठीक है ना, और उन्हीं दो वैल्यूज को प्लस करने से b की वैल्यू आए, ठीक है ना। तो सिंपल यहाँ पे देखें, आपको बताया गया कि b को हमने दो वैल्यूज की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है ना, यानी कि एक वैल्यू को दो वैल्यू में चेंज करना है। सिंपल हमें ये वाली इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के मुताबिक, ax² यानी कि a की जगह 1 गिवन है, -21x b की जगह -21 गिवन है, +108 c की जगह 108 गिवन है, ठीक है ना। तो a को जो कि हमें गिवन है 1, इसको मल्टीप्लाई करें c से 108 से, हमारा आंसर आ जाएगा 108, ठीक है ना। हमने कोई सी ऐसी दो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाए 108 और जिनको प्लस करने से -21 आ जाए, यानी कि b की वैल्यू आ जाए, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए यहाँ पे हमने ऊपर हमने प्लस लिखा था, यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन पैदा होता है ना। तो ये हम इस इक्वेशन की मदद से देखेंगे हमने क्यों यहाँ पे माइनस लिखा है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। इन दोनों इक्वेशन में देखें, यहाँ पे देखें h की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी ना, यानी कि +108, और b की वैल्यू के साथ क्या है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो जहाँ पे h पॉजिटिव है और b नेगेटिव, ये लास्ट वाली इक्वेशन देख लें आप, सबसे लास्ट वाली, इसमें देख लें h क्या है, पॉजिटिव, ठीक है ना, और b क्या है, नेगेटिव। ये हमें क्या बता रहा है कि जो हमारे पास b1 और b2 की वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव दोनों होनी चाहिए, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास जो h आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इस ऐसे आपने क्वेश्चन को हल करना है बाय मेथड, आपने खुद से नहीं कोई मेथड लगाने के आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली इस इक्वेशन का यही मकसद है कि b1 और b2 जो हम खुद से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सिंपल यहाँ पे देख लें, b1 हमने सेलेक्ट कर लिया, खुद से -1 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें -108 से, हमारा आंसर तो आ जाएगा 108, ठीक है ना, +108 h आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें तो क्या हमारा आंसर आ जाता है b, तो -1 -108 करें, हमारा आंसर आ जाता है -109, लेकिन हमें चाहिए -21, ठीक है ना। b की वैल्यू क्या है, -21। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, -2 को -54 से मल्टीप्लाई करते हैं, 108 तो आ जाता है, h तो आ जाता है, लेकिन इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करें ये -56 आता है, हमें चाहिए -21। ऐसे ही आप सारी कैलकुलेशन करते जाएंगे, लास्ट वाली वैल्यू देख लें, -9 मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल आता है 108, ठीक है ना। h की वैल्यू पॉजिटिव 108 है, ठीक है ना, वो तो हमने फाइंड अप कर लिया। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, -9 -12, तो आंसर आ जाता है -21, ठीक है ना, यानी कि b की वैल्यू आ जाती है। तो b की वैल्यू जो कि हमें गिवन थी -21, अब इसकी जगह हम दो वैल्यूज लगाएंगे, एक लगाएंगे -9 और दूसरी लगाएंगे -12, और इनके साथ क्योंकि 21 के साथ भी x गिवन था तो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ भी माइनस आ जाएगा। अब सिंपल पहली दोनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें, इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x -12, और इसी तरह लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ में से -9 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x -12। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से x -12 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी x -9, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर देख लें, जो हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में गिवन था b की वैल्यू नेगेटिव थी, जो कि हमें गिवन थी -21, लेकिन इसी तरह यहाँ पे -11x गिवन है, लेकिन जो हमें h की वैल्यू गिवन थी ना वो हमें पॉजिटिव फॉर्म में गिवन थी, लेकिन यहाँ पे h की वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में आती है। वो कैसे? बेसिकली सिंपल आप देख लें, a को अगर c से मल्टीप्लाई करें, यानी कि क्वेश्चन में पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो 1 मल्टीप्लाई -12 इक्वल आ जाएगा -42, ये h की वैल्यू क्या आ गई है, नेगेटिव। इसी तरह हमने कोई सी ऐसी दो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से -42 आ जाए और वही वैल्यू प्लस करने से हमारे पास -11 आ जाए, ठीक है ना, जो कि b की वैल्यू है। तो यहाँ पे देख लें h भी नेगेटिव और b भी नेगेटिव, वो कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाली इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि जो हमारे पास b1 की वैल्यू है ना वो नेगेटिव होनी चाहिए और b2 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए,
और B1 ग्रेटर होना चाहिए B2 से। यहाँ पे देख लें फर्स्ट वैल्यू जो कि हमने सेलेक्ट की है +1, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई किया -42 से, ठीक है ना। यानी कि एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना, इस इक्वेशन के मुताबिक। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आता है बेसिकली -42 और यहाँ पे जो 48 गिवन है ना नीचे, यहाँ पे भी आपने -42 लगाना है, ठीक है ना। और इसी तरह ये जो 48 गिवन है इसकी जगह भी आपने -42 लगाना है, ठीक है ना। इस गलती को आपने सही कर लेना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें -42 आएगा, लेकिन इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करें -41 आता है, लेकिन हमें b की वैल्यू चाहिए -11, ठीक है ना। तो इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें -42 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे -19 आ जाएगा। लास्ट वाली वैल्यू देख लें, 3 को मल्टीप्लाई करें -14 से, आंसर आ जाएगा -42। और इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लें, यानी कि +3 -14 कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा -11, ठीक है ना। यानी कि b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब b की वैल्यू जो हमने फाइंड अप किया है, इसकी जगह ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम लिख लेंगे, यानी कि +3x - 14x लिख लेंगे। पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x + 3। यहाँ से -14 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x + 3। इन दोनों वैल्यूज़ में से x + 3 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें, बाकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी साथ में x - 14। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल अगर आप देखें तो b की वैल्यू गिवन है +1, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को एक्सपैंड करके लिखा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है ना। ये इसकी जनरल फॉर्म है, ये क्वेश्चन को लिखा गया ताकि आप इस जनरल फॉर्म को इस क्वेश्चन से कंपेयर करके ये पता कर सकें a की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आती है, b की वैल्यू कहाँ पे आती है, c की वैल्यू कहाँ पे आती है, हमने कैसे इनको मल्टीप्लाई करना है, कैसे हमने खुद से दो वैल्यू सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई करके आंसर लेना है, या कैसे हमने उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके आंसर लेकर आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -132 से, हमारा आंसर -132 आ जाएगा, ठीक है ना। खुद से दो वैल्यूज़ ऐसी सिलेक्ट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वही वैल्यू आनी चाहिए जो ऊपर आई है -132, और उनको प्लस करने से हमारा आंसर आना चाहिए +1, जो कि हमें क्वेश्चन में b की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें h की वैल्यू क्या है नेगेटिव, b की वैल्यू पॉजिटिव। इन चारों इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, h नेगेटिव और b पॉजिटिव, ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी, ठीक है ना। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आप देखें तो इसमें बताया गया कि b1 - b2, यानी कि एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर देन होगी नेगेटिव वैल्यू से, ठीक है ना। वो कैसे होगा, ये नीचे आप देख लें, एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव। 1 से हमने स्टार्ट करना किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, और हमारे पास h की वैल्यू आनी चाहिए, और उन्हीं वैल्यूज़ को प्लस करके हमने कोशिश करनी है कि b की वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। ये सिंप्लीफिकेशन करना थोड़ा सा पेचीदा काम है, बाकी तो इजी काम है, 2-3 स्टेप का ये क्वेश्चन समझा जाता है। ये देखें -1 हमने खुद से वैल्यू सेलेक्ट की है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं +132 से, हमारा आंसर आ जाएगा -132, ठीक है ना। यानी कि h की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके देख लें तो हमारा आंसर आ जाता है +131, जबकि b की वैल्यू हमें चाहिए +1, ठीक है ना। इसलिए हम मज़ीद कैलकुलेशन करते जाएंगे, लास्ट पे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी -11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे +12 से, आंसर आ जाएगा -132। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके देख लें, यानी कि -11 + 12, आंसर आ गया +1, b की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी ना +1 यानी कि +x, इसकी जगह आ जाएगा -11x + 12x, ठीक है ना। ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ में से फर्स्ट वाली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले ले, बाकी रह जाएगा x + 12, और यहाँ से भी आप -11 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x + 12। x + 12 दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है, इसको कॉमन ले लें, साथ में वैल्यू आ जाएगी x - 11, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जैसे हमने ऊपर जो हमें x वाली वैल्यू के साथ वैल्यू गिवन थी ना b, उसकी हमने b1 और b2 की फॉर्म में उसको चेंज किया था, ठीक है ना। इसको भी आपने चेंज कर लेना है। अगर यहाँ पे भी आपको वैसे ही कैलकुलेशन करके दिखाई जाए तो वो बहुत ही काम पेचीदा हो जाता है, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में मसला होगा, यहाँ पे भी टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा सारी इक्वेशंस को हल करने के लिए, ठीक है ना। कोई अलग से मेथड नहीं आएगा,
तो अगर आपने उन मेथड को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया तो आप यहाँ पे भी जो हम b की वैल्यू गिवन है उसको b1 और b2 की फॉर्म में चेंज कर सकेंगे इजीली, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं की हमने, ताकि आपके लिए क्वेश्चन का सोल्यूशन पेचीदा ना हो। सिंपल हम आपको बता देते हैं कि जो हमें b की वैल्यू गिवन है ना 12x, इसकी जगह दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 10x प्लस 2x, ठीक है ना। तो पहली दोनों वैल्यूज़ में से 2x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा 2x प्लस 5, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 2x प्लस 5 गिवन है, यहाँ पे भी 2x प्लस 5 गिवन है। इसको सिंपल कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा 2x प्लस 1, इसको भी साथ में लिख लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो 7x है इसके दो पार्ट्स बनेंगे, एक बनेगा 25x, दूसरा बनेगा -18x, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली दोनों वैल्यूज़ में से 5x कॉमन आ रहा है, 5x को कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा 6x प्लस 5। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ में से -3 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा 6x प्लस 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी 6x प्लस 5 मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, इसको कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास रह जाएगा 5x माइनस 3। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके जो हमें गिवन है x के साथ -65, इसके भी दो पेयर्स बनेंगे, एक बनेगा -56x और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -9x, ठीक है ना। पहली दोनों वैल्यूज में से 8x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 3x माइनस 7, और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से -3 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 3x माइनस 7। अब इन दोनों वैल्यूज में देख लें, 3x माइनस 7 यहाँ पे भी गिवन है और यहाँ पे भी गिवन है। सिंपल एक फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, और बाकी जो वैल्यूज है 8x माइनस 3, इसको भी यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में भी हमारे पास जो -16x गिवन है, इसकी दो वैल्यूज आएंगी -21x प्लस 5x। पहली दोनों वैल्यूज में से x कॉमन आएगा, बाकी रह जाएगा 5x माइनस 21। दूसरी वैल्यू में से +1 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 5x माइनस 21। 5x माइनस 21 दो बार आ रहा है, इसको सिंपल यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, और साथ में जो वैल्यूज रह गई हैं x प्लस 1, इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, 5 नंबर की तरफ, तो यहाँ पे जो -17xy गिवन है, इसकी जगह -16xy माइनस xy आ जाएगा, ठीक है ना। पहली दोनों वैल्यूज में से 4x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 4y, और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से -y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 4y। सिंपल इन दोनों वैल्यूज में से x माइनस 4y कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा 4x और साथ में -y आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह पार्ट नंबर 6 की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी इस वैल्यू के दो वैल्यूज बना लें, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। पहली दोनों वैल्यूज में से ये कॉमन आ जाएगा और बाकी ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से +y कॉमन आ जाएगा और बाकी आ जाएगा x माइनस 13y। x माइनस 13y यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, इसको कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा 3x प्लस y, ठीक है ना। इसको साथ में लिख लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट में भी इसको भी आपने कर लेना, इसका सोल्यूशन आप देख लें। और ये जो हमारे पास है ना पार्ट नंबर 8, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिंपल जो हमें यहाँ पे देखें 5x माइनस 1 ओवर एक्स गिवन है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर गिवन है। यहाँ पे भी हमें 5x माइनस 1 ओवर एक्स गिवन है, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं गिवन, ठीक है ना। सिंपल जो हमें 5x माइनस 1 ओवर एक्स गिवन है ना, इसको आपने y का नेम दे लेना है। जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में 5x माइनस 1 ओवर एक्स आ रहा है, आपने y लिख देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि इस वैल्यू का स्क्वायर था, y का स्क्वायर आ जाएगा +4 आ जाएगा। सिंपल ये वैल्यूज गिवन थी, इसका स्क्वायर नहीं था गिवन, सिंपल 4 के साथ y आ जाएगा और उसके साथ +4 आ जाएगा, ये जो हमें गिवन है, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यूज आई हैं, इनका भी आप देखें, जो y के साथ वैल्यू है, इसको दो वैल्यूज में अगर आप चेंज करें, एक वैल्यू आ जाएगी +2y और दूसरी आ जाएगी +2y, साथ में ये +4 आ जाएगा और पहले हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल यहाँ पर पहली दोनों वैल्यूज में से अगर y को कॉमन लें, ठीक है ना, तो रह जाएगी हमारे पास बाकी वैल्यू रह जाएगी y+2, और इसी तरह इन दोनों वैल्यूज में से अगर हम 2 को कॉमन लें, बाकी वैल्यू रह जाएगी y+2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें y+2 मौजूद है, यहाँ पे भी y+2 मौजूद है, ठीक है ना। इसको कॉमन ले लें, एक बार y+2 आ जाएगा, और इसी तरह जो बाकी वैल्यू रह जाएंगी वो भी रह जाएंगी y+2, यानी कि y+2 हमारे पास एक दफ़ा ये कॉमन ले लिया था, दूसरी दफ़ा ये वाली वैल्यू आ जाएगी y+2, तो दो बार y+2 आ जाएगा। इसका हम स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिखें तो ये आ जाएगा y+2 होल की पावर 2, ठीक है ना।
अब हमने शुरू में जो लेट किया था y की वैल्यू 5x माइनस 1/x, ठीक है ना, तो y की जगह पे ये वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो y गिवन है इसकी जगह आ जाएगा 5x माइनस 1/x, साथ में +2 आ जाएगा। तो चाहे आपको इसको एक दफ़ा लिख के इसका स्केल लिख लें, चाहे आप इसको अलग अलग करके लिख लें, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिंपल जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट नंबर 8 किया ना, वैसे ही आपने इसको भी करना है। ये देखें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, फर्स्ट वाली जो दो वैल्यूज़ गिवन है x² + 5x, ठीक है ना, ये यहाँ पे भी गिवन है इस वाली वैल्यू में भी, और जो हमें सेकंड पे वैल्यू गिवन है इसकी भी पहली दो वैल्यूज़ यही गिवन है, यानी कि x² + 5x, ठीक है ना। सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ में x² + 5x मौजूद है, इसको हम y का नेम दे लेते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे हमारे पास x² + 5x आ रहा है ना क्वेश्चन में, वहाँ पे हम y लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे y आ जाएगा +4 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी y आ जाएगा +6 आ जाएगा, ठीक है ना। और साथ में ये जो -3 है इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद सिंपल जो हमें ये वैल्यूज़ हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले y मल्टीप्लाई होगा y +6 से, उसके बाद +4 मल्टीप्लाई होगा y +6 से, ठीक है ना। हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, साथ में -3 आ जाएगा। अब जो -3 है ये कांस्टेंट है, इसी तरह +24 ये भी कांस्टेंट है, तो +24 -3 करें ये +21 आ जाएगा। इसके बाद सिंपल जो हमारे पास 6y + 4y था, इसको हमने प्लस किया, ये 10y आ जाएगा। इसको आपने दोबारा एक्सपेंड करना है, यानी कि ये जो y के साथ वैल्यू है एक, इसको आपने दो वैल्यूज़ में चेंज करना है। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी +7y + 3y। ये कैसे करना है ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अगर आपने उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है तो आपके लिए ये कोई मसला नहीं होगा एक वैल्यू को दो वैल्यूज़ में चेंज करना, ठीक है ना। तो सिंपल पहली जो अब दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में से y कॉमन आ रहा है, बाकी वैल्यू आ जाएगी y +7, और इसी तरह लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ में से +3 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा y +7, ठीक है ना। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से y +7 कॉमन ले लें, बाकी वैल्यू रह जाएगी, यहाँ पे y रह जाएगा, यहाँ पे +3, तो ये y +3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो हमने सेलेक्ट किया है y की जगह x² + 5x, क्वेश्चन में हमने सेलेक्ट किया था ना कि हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास x² + 5x है उसको y सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब दोबारा y की जगह पे जो हमने वैल्यूज़ सपोज करके y लगाया था ना, वो वैल्यूज़ पुटअप कर लेते हैं। तो y की जगह आ जाएगा x² + 5x, साथ में +7 आ जाएगा, और इसी तरह y की जगह आ जाएगा x² + 5x और साथ में +3 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें हमें जो वैल्यू गिवन है x² - 4x, यही वैल्यू हमें नेक्स्ट वाली वैल्यू में भी गिवन है x² - 4x। इसकी जगह हम y लगा लेते हैं, तो सिंपल यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे भी y आ जाएगा, साथ में ये -1 है तो -1 आ जाएगा, और साथ में -20 आ जाएगा। सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा y² - y और साथ में ये -20 आ जाएगा। अब सिंपल जो -y गिवन है इसको दो वैल्यूज़ में, यानी कि -1y गिवन है, इसको दो वैल्यूज़ में चेंज करें, ये आ जाएगा -5y + 4y, साथ में ये -20 आ जाएगा। पहली दोनों वैल्यूज़ में से y कॉमन ले लें, बाकी वैल्यू आ जाएगी y - 5, और यहाँ से अगर आप +4 कॉमन ले लें, बाकी वैल्यू आ जाएगी y - 5। इन दोनों वैल्यूज़ में से y - 5 कॉमन ले लें, साथ में हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी y + 4, ठीक है ना। इसी तरह जो हमने x² - 4x की जगह पे y सिलेक्ट किया था, ठीक है ना, अब दोबारा हम y की जगह पे x² - 4x पुट कर लेते हैं। तो एक वैल्यू हमारे पास y - 5 थी, ये आ जाएगा x² - 4x - 5, और दूसरी वैल्यू हमारे पास थी y + 4, इसकी जगह आ जाएगा x² - 4x + 4। सिंपल आप यहाँ पे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर यानी कि आंसर सही समझा जाता है। बाकी यहाँ पे भी आप ये जो सेंटर वाली वैल्यू है इसको दो वैल्यूज़ में चेंज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास जो है ये फार्मूला की शेप बन रही है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -2ab, यानी कि -2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, ठीक है ना। तो ये तो फार्मूला बन जाएगा x - 2 होल की पावर 2, और इसको अगर हम एक्सपेंड करें इस वैल्यू को, ये एक वैल्यू दो वैल्यू में चेंज हो जाएगी। पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x - 5, यहाँ से +1 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x - 5, ठीक है ना। x - 5 यहाँ पे दो दफ़ा मौजूद है, इसको कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x + 1, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास वैल्यू थी x - 2 होल की पावर 2, ये साथ में एज इट लिख लेंगे। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें,
यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। हमने कोई सी दो लास्ट पे जो हमें ये चार वैल्यूज़ गिवन है ना, x+2, x+3, x+4, x+5, हमने कोई सी ऐसी दो वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, हरी वाली वैल्यूज़ को, कि उनको प्लस करने से हमारे पास इक्वल आ जाए। यानी कि ये देखें, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, ये गिवन है 2, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 4, यहाँ पे 5, ठीक है ना। तो अगर हम 2 को 3 के साथ प्लस करें, ये 5 आ जाता है, और जो बाकी वैल्यूज़ रह जाएंगी 4 एंड 5, इसको भी प्लस करें, ये 9 आ जाता है। तो 5 नॉट इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो हमने कोई सी ऐसी दो वैल्यूज़ के पेयर्स बनाने हैं जो इक्वल आ जाए। जैसे कि 2 को अगर हम +5 करें, 7 आ जाएगा, और जो बाकी वैल्यूज़ रह गई 3 एंड 4, इनको प्लस करें, इनका भी 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें जो गिवन है ना x+2 और x+5, इनको इकट्ठा करके लिखेंगे, और जो हमारे पास सेकंड और थर्ड वैल्यू है ना, इनको इकट्ठा करके लिखेंगे, -15 साथ में आ जाएगा। अब पहली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, और ये जो लास्ट वाली दो वैल्यूज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे देखें, x² + 7x यहाँ पे भी मौजूद है, और यहाँ पे भी मौजूद है। इसको हम y का नेम दे लेते हैं, ठीक है ना। तो y+10 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे y+12 आ जाएगा, और साथ में -15 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा y² + 22y + 120, साथ में -15। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो सकती है, इनको प्लस माइनस करें, ये आ जाएगा +105, ठीक है ना। सिंपल जो हमें 22y गिवन है, इसको हम दो वैल्यूज़ में चेंज करेंगे। एक वैल्यू आ जाएगी +15y, दूसरी वैल्यू आ जाएगी +7y। पहली दोनों वैल्यूज़ में से y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y+15। लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ में से +7 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y+15। इन दोनों वैल्यूज़ में से देखिए y+15 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले ले, बाकी रह जाएगा y+7। अब जो हमने y की वैल्यू सेलेक्ट की थी ना, x² + 7x, इसको पुट कर लेते हैं। x² + 7x +15 आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x² + 7x + 7, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी हमने दो दो वैल्यूज़ के पेयर बनाने हैं, जिनको प्लस माइनस करने से इक्वल आ जाएगी। यानी कि अगर हम 4 - 5 करें, तो ये क्या आ जाएगा, 4 - 5 आंसर आ जाता है -1। इसी तरह 6 - 7 करें, इसका भी आंसर आ जाता है -1, ठीक है ना। यानी कि पहली दो वैल्यूज़ के पेयर बनाएंगे, और जो लास्ट वाली दो वैल्यू है, इनका पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। पहली दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, और इसी तरह लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट वाली दो वैल्यू जो कि हमें गिवन है x² - x, और इसी तरह यहाँ पे भी गिवन है x² - x, ठीक है ना। तो सिंपल इसको हम y के इक्वल ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, पहले आ जाएगा y - 20, बाद में आ जाएगा y - 40, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास लास्ट पे वैल्यू है 504, ये साथ में आ जाएगी, ठीक है ना। सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, ये वाली चार वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे जो हमें वैल्यू गिवन है 840, इसको माइनस करते हैं 504 से, हमारी वैल्यू आ जाएगी 336, ठीक है ना। यहाँ पे जो -62 गिवन है, इसको दो वैल्यूज़ में चेंज करेंगे। एक वैल्यू आ जाएगी -56y, दूसरी आ जाएगी -6y, ठीक है ना। पहली दोनों वैल्यूज़ में से y कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा y -56। लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ में से -6 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा y -56। यहाँ पे भी y -56 गिवन है, यहाँ पे भी y -56 गिवन है। इसको कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा, यहाँ पे y रह जाएगा, यहाँ पे -6, यानी कि y -6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब y की वैल्यू जो हमने लेट की थी, वो हमने लेट की थी x⁻² - x, ठीक है ना। y की जगह पे दोबारा यही वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक वैल्यू ये वाली आ जाएगी, दूसरी ये वाली आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ये जो हमें -x गिवन है, इसको यानी कि -1x, इसको दो वैल्यूज़ में चेंज करें, वैल्यूज़ आ जाएंगी -8x + 7x, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे भी -1x को दो वैल्यूज़ में चेंज करें, एक वैल्यू आ जाएगी -3x, दूसरी वैल्यू आ जाएगी +2x। अब ये जो पहली वैल्यू गिवन है हमारे पास, इसकी पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x - 8। इसी तरह यहाँ से +7 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x - 8, ठीक है ना। यहाँ से भी पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले ले, बाकी रह जाएगा x - 3, और यहाँ से +2 कॉमन ले ले, यहाँ पे भी रह जाएगा x - 3, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पे x - 8 और यहाँ पे भी x - 8, ठीक है ना। इसको कॉमन ले लें, यहाँ पे बाकी वैल्यू रह जाएगी x + 7। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ में से भी x - 3 कॉमन ले लें,
बाकी वैल्यू रह जाएगी x + 2। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना है। जैसे कि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 6 से, हमारा आंसर आता है 6। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, हमारा आंसर आता है 6, ठीक है ना। तो हम पहली और चौथी का पेयर बना लेंगे और इसी तरह दूसरी और तीसरी का पेयर बना लेंगे, ठीक है ना। साथ में -3x² लिख देंगे। पहले दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है ना। अब जो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यूज़ है ना, जैसे कि यहाँ पे 7x है, इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि +6 की जगह लिख लेते हैं और +6 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो 5x है, इसको +6 की जगह लिख लेते हैं और +6 को 5x की जगह लिख लेते हैं। ये पहली वैल्यू आ जाएगी x² + 6 + 7x, दूसरी वैल्यू आ जाएगी x² + 6 + 5x, ठीक है ना। आप देखें यहाँ पे भी x² + 6 गिवन है, यहाँ पे भी x² + 6 गिवन है। इसको y की इक्वलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। पहली वैल्यू आ जाएगी y + 7x, दूसरी वैल्यू आ जाएगी y + 5x, साथ में -3x² आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, ये वाली 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, साथ में -3x² आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखें +35x² भी गिवन है और साथ में -3x² गिवन है। ये प्लस माइनस हो सकती है, इनको प्लस माइनस करेंगे, आ जाएगा +32x², ठीक है ना। इसी तरह 5xy + 7xy, ये आ जाएगा +12xy, ठीक है ना। सिंपल जहाँ पे जो हमें +12xy गिवन है ना, इसको दो पार्ट्स में चेंज करेंगे। एक आ जाएगा +8xy, दूसरा आ जाएगा +4xy, ठीक है ना। पहली दोनों वैल्यूज़ में से y कॉमन ले लें, बाकी वैल्यू रह जाएगी y + 8x। यहाँ से +4x कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा y + 8x, ठीक है ना। एक वैल्यू बन जाएगी y + 8x, ठीक है ना, क्योंकि y + 8x यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। इसको कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह जाएगा y + 4x। अब हम जो वैल्यू हमने x² + 6x की जगह y लगाया था ना, तो y की जगह दोबारा हम x² + 6 लगा लेते हैं। तो अगर हम y की वैल्यू पुट करें, एक वैल्यू आ जाएगी x² + 6 + 8x, दूसरी आ जाएगी x² + 6 + 4x। इसी तरह पार्ट नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। बेसिकली जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में इस फॉर्म में गिवन है, जिसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है। दूसरे अल्फाज में आप लिख सकते हैं, हमें फार्मूला जो गिवन है वो ओपन फॉर्म में गिवन है, जिसको हमने क्लोज फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है ना। देखें यहाँ पे x³ गिवन है, मतलब a की वैल्यू क्या है x, यानी कि x³ यहाँ पे a³, तो a की वैल्यू क्या होगी x, ठीक है ना। x³ प्लस साथ में ये जो 48x गिवन है, इसको भी हम बाद में कर लेते हैं, -12x², इसको भी हम बाद में कर लेते हैं। पहले हम करते हैं -64 को, तो -64 बेसिकली ये 4³ बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस आ गया, उसके बाद जो b है इसकी जगह क्या आ जाएगा 4, ठीक है ना। उसके बाद -3 फार्मूले का आएगा, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है -3 फार्मूले का। a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या था x, ठीक है ना, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, उसके साथ b आ जाएगा, b हमारे पास था 4, ठीक है ना। अब लास्ट वाली वैल्यू रह गई +3ab²। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास जो 48x होगा ना, वो आ जाएगा +3 फार्मूले का, साथ में a अगर लगाएं x, और जो हमारे पास b² है, तो b की जगह 4 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3x 4 का स्क्वायर लेके इनको अगर आप ओपन करके मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर लेकर आए, ये दोबारा +40x आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में चेंज किया फार्मूला बनाने के लिए। इसी तरह -12x² को इस फॉर्म में चेंज किया फार्मूला की शेप बनाने के लिए। अब अगर आप देखें यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी इस फार्मूले के मुताबिक x, ठीक है ना। x आ जाएगा, साथ में माइनस आ जाएगा, माइनस के बाद b की वैल्यू 4 है, 4 आ जाएगा, ठीक है ना, और होल की पावर 3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हल हो चुका है, ठीक है ना। इसी तरह पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर हमारे पास जो है ना a - b होल की पावर 3 का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन नीचे हमारे पास a + b होल की पावर 3 का फार्मूला इस्तेमाल होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें 8x की पावर 3 गिवन है ना, ये चेंज हो जाएगा 2x की पावर 3 में। इसी तरह लास्ट वाली वैल्यू +125 चेंज हो जाएगा +5 की पावर 3, और जो सेंटर वाली वैल्यू है ना +60x², जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में चेंज किया वैसे यहाँ पे भी +3
इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 5 आ जाएगा। और जो हमारे पास प्लस 150x है ना, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5 की पावर 2, ठीक है ना। तो इसको अगर हम क्लोज करें तो इसके मुताबिक फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 2x, उसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद सेकंड वैल्यू हमें 5 की वन है, 5 आ जाएगा, होल की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट में माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। माइनस वाला फार्मूला हमारे पास ये है। इसके मुताबिक अगर इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 6 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 6 की पावर 2 माइनस 6 की पावर 3। तो इसको अगर हम क्लोज करें तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू x माइनस सेकंड वैल्यू 6 होल की पावर 3। इसी तरह पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 8x की पावर 3 को चेंज करें तो ये आ जाएगा 2x की पावर 3, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास माइनस 125y की पावर 3 को चेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5y की पावर 3। इसी तरह माइनस 60x स्क्वायर y को चेंज करें तो ये आ जाएगा माइनस 3 इंटू 2x की पावर 2 इंटू 5x। और जो लास्ट पे है प्लस 150x स्क्वायर, ये चेंज हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5x होल की पावर 2। इसको क्लोज फॉर्म में चेंज करेंगे, आंसर आ जाएगा 2x माइनस 5y होल की पावर 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो हमें गिवन है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पॉजिटिव फार्मूला है, ठीक है ना। अगर दो वैल्यू यहाँ पे देखें, दो वैल्यूज के दरमियान में प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। नीचे वाले पार्ट में देखें माइनस दोनों वैल्यूज के दरमियान में गिवन है तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। फार्मूला हमें ये गिवन है, यहाँ पे a की जगह आ जाएगा 3 की पावर 3, यानी कि 27 को सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 की पावर 3। नेक्स्ट प्लस आएगा, प्लस के बाद 8x की पावर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x की पावर 3। इसके ऊपर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 3 प्लस 2x, उसके बाद आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x इंटू प्लस 2x की पावर 2, ठीक है ना। यहाँ पे आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 की पावर 2 लें, ये 9 आ जाएगा। इसी तरह 3 को 2x से मल्टीप्लाई करें, ये 6x आ जाएगा। और लास्ट पे जो वैल्यू गिवन है 2x, इसकी पावर लें, ये आ जाएगा 4x की पावर 2। इसी तरह नेक्स्ट जैसे कि हमने आपको बताया सेंटर में माइनस गिवन है, माइनस वाला फार्मूला ये गिवन है हमें। इसको अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 5x माइनस 6y इंटू 5x का स्क्वायर प्लस 5x इंटू 6x इंटू प्लस 6x होल का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 5x का स्क्वायर ओपन करेंगे, आ जाएगा 25x की पावर 2। इसी तरह नेक्स्ट आप 5x को मल्टीप्लाई कर लें 6y से, आंसर आ जाएगा 30xy। और लास्ट पे जो 6y गिवन है इसका स्क्वायर लें, ये आ जाएगा 36y स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी तरह पार्ट नंबर 3 की बात कर लें, सेंटर में प्लस गिवन है, 64x की पावर 3 को सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 4x की पावर 3। और 27y की पावर 3 को सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 3y की पावर 3, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लें। इस फार्मूले को अप्लाई करने से फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 4x, सेकंड वैल्यू आ जाएगी 3y, सेंटर में प्लस क्योंकि प्लस गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट वैल्यू हमें गिवन है 4x, इसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस आएगा, माइनस के बाद फर्स्ट वैल्यू 4x, सेकंड वैल्यू 3y, उसके बाद प्लस, प्लस के बाद सेकंड वैल्यू 3y का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 4x का स्क्वायर ले लें, ये आ जाएगा 16x स्क्वायर। और इसी तरह 4x को मल्टीप्लाई करें 3y से, ये आ जाएगा 12xy। और लास्ट पे 3y का स्क्वायर ओपन करें, ये 9y आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी सिंपल 8x की पावर 3 को सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 2x की पावर 3। और जो हमें गिवन है 125y की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 5y की पावर 3। ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे 2x प्लस 5y इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 2x 5y प्लस 5y का स्क्वायर। मज़ीद आप 2x का स्क्वायर ओपन कर लें, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। नेक्स्ट 2x को मल्टीप्लाई कर लें 5y से, ये आ जाएगा 10xy। और लास्ट पे जो हमें गिवन है 5y, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, ये आ जाएगा 25y स्क्वायर, ठीक है ना।